नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। रानी नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश का बड़ा प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान मटका फोड़कर सरकार की नाकामी नीतियों के खिलाफ विरोध जताया गया तथा जन समस्याओं को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से किए गए वादों को भूल चुकी है और आम आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रानी की जनता पानी की भीषण समस्या, बदहाल बिजली व्यवस्था, अस्पताल में संसाधनों की कमी, ट्रॉमा सेंटर के अभाव, टूटी फूटी सड़कों, अपर्याप्त रोडवेज, बस सेवाओं, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। जनता की आवाज बार बार उठा रही है, लेकिन सत्ता के गलियारों तक उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। धरने में गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देने, रानी में अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, पेयजल संकट का अस्थायी समाधान करने, बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने, रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाने, जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण करने तथा महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। एक प्रोटोकॉल होता है अध्यक्ष जी का कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम जरूर आगे रखे और उनका नाम दे। तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में उन्होंने दिया, लेकिन उनका इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन मैंने मारवाड़ में 4-5 प्रोग्राम किए हैं और पूर्व विधायक जी खुशवीर सिंह जी हर एक प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। मैं आपको उसकी चाहिए तो मैं आपकी एक एक जानकारी दे दूंगा। ये इत्तेफाक की बात है, ये एक महज संजोग की बात है। एक बार वो मध्य प्रदेश उनके पारिवारिक रिश्ते की वजह से थे, एक दिन उनके ससुराल में कोई सामाजिक कार्यक्रम था और आज थोड़ा उनका तबीयत का वास्ता था, हमारी बात हुई है। लेकिन अब आने वाले प्रोग्राम के अंदर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि खुशवीर सिंह जी हमारा नेतृत्व करेंगे और आगे रहेंगे और हमेशा रहे और आज भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। ये बात आपको मैं एकदम आज जो आप ये ज्ञापन दे रहे हैं उसमें कुछ समय सीमा दे रहे हैं इनको? समय सीमा तो अब और वैसे तो हमने समय सीमा तो अब इनको क्या देना, क्योंकि इनका तो कोई हमें अब समझ में ढंढाले आ गए। हम तो अपना तैयारी करेंगे। हम ये इनको कहने का मौका नहीं देना चाहते कि आपने प्रशासन को कहीं ये ना लगे कि हम अपने विपक्ष की मुख्य भूमिका में रहते हुए जनता की समस्याओं को लेके हमने उनको पहले आगाह किया, अब हम उनको चेता रहे हैं। और अब इसके बाद में मैंने आपसे कह दिया ना, अब याचना नहीं रण होगा, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे होगा। अब आप आखिरी सवाल है आपके लिए कि क्या आपकी जब सरकार आएगी तो ये जो एक दुविधा बनी हुई है कि हर कोई प्रतिनिधि बन के कोई भी जो शिविर लगते हैं सरकार की ओर से उसमें आ जाता है और जनता की सुनी नहीं जाती। जितने भी अधिकारी हैं, फलाना का प्रतिनिधि वो उनका उनकी ही सुनते और जनता का कोई काम नहीं होता। क्या ऐसा सिस्टम आगे भी होगा या आप हैं तो एक नए उदय करेंगे इसको लेकर? मैं उसके ऊपर तो बाद में आता हूँ। पहले तो अभी यहाँ पे जो भी नगर पालिका के अंदर बोर्ड नहीं है और वहाँ पे ठेकेदारी कौन कर रहे थे, आपने उनको कोई सवाल किया, उसका कोई जवाब आपने दिया, उसकी कोई खबर दी? आप लोकतंत्र के बहुत मजबूत सिपे सलाह रहे और आप और हमारा चोली दामन का साथ है, क्योंकि हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप जनता के मुद्दों को हमेशा उठाते हो। आप और हम जब हम सत्ता में आए तो हमसे 10 सवाल कर लेना, आज सवाल आप उनसे करो कि वो जब बोर्ड उनका अभी नहीं है, भंग हो चुका है, प्रशासक लगे हुए हैं, उसके बाद किन कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, कोई चेयरमैन की कुर्सी में, कोई वाइस चेयरमैन की कुर्सी में, वो सरकारी कार्यक्रम में अधिकृत न होने के बाद भी वो पंचायती ठोक रहे हैं और नेतागिरी कर रहे हैं और जनता तड़प रही है। उनको अपनी महिमा मंडन 12 साल का महिमा मंडन कर रहे हैं। अरे 12 साल बर्बादी के साल, इनके 12 साल बर्बादी के साल, इनके 12 साल बेहाली के साल जनता की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे जिलाध्यक्ष तो हमारे बहुत एक्टिव है, बहुत नीचे रहते और ये मतलब अच्छा काम। मैं आपको मेरा आपसे सबसे बेटे मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप मीडिया बंधु हो, मैं ये कहता हूँ कि अपने गोपालन मिनिस्टर है, जैसे आज आप हमको कह रहे हैं, हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि गोपालन मिनिस्टर जो है अभी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको एक सवाल जरूर करना आप कि पिछली सरकार में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार, अशोक जी के टाइम कांग्रेस सरकार में गौ माता के लिए लगभग 3,000 करोड़ का अनुदान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रमोद भैया जैन मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था। अभी आप सवाल करना गोपालन मिनिस्टर जो सुमिरपुर से 30,000 जीते हैं, उनको जरूर करना। इस आपके माध्यम से उनको मैसेज आना चाहिए कि गौ माता के नाम से आप चुनाव लड़ते हो, गौ माता के नाम से चुनाव जीतते हो, अरे गौ माता तो बचाओ। आप 33,000 वोट से जीतो, क्या काम किया आपने?
आप अभी बताओ, गोपाल मिनिस्टर है, उसके बाद में देवस्थान मिनिस्टर, क्या क्या मंदिरों के लिए काम बताइए। वोट लेने के टाइम, चुनाव में टाइम तो वोट लेके चले जाते हैं। उसके लिए सब धर्म सबको एक सको, सबका सम्मान करो। हमारी यही विनती है कि इस गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा आप मुख्यमंत्री हमारे शिशुपाल जी के नेतृत्व, हमारे परवारी महोदय, बुलापति और समस्त एक जाजम पर एकजुट कांग्रेस और गुटों में बटी भाजपा, अगर लिखना है तो ये लिखो सच्चाई। एक जाजम पे एकजुट कांग्रेस